परम आदरणीय गिरवर दास मानिकपुरी जी की श्रद्धांजलि सभा में जो आप लोग पहुंचे हैं, सब झल्ला मैं सादर प्रणाम करत हूँ। और बिल्कुल मैं संगारी हूँ कि कलाकार कभी नहीं मरे। गिरवर भैया एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हुई से, वो एक साहित्यकार ही नहीं, एक बहुत अच्छा कलाकार भी हुई। रचनाकार के संगे संग छत्तीसगढ़ी पिक्चर के स्क्रिप्ट राइटर भी हुई। छत्तीसगढ़ी पिक्चर में आप हम जब का डायलॉग देखते जेला बड़े बड़े हीरो मन बोलते, परिवार के मन बोलते, वो जम्मू पिक्चर के डायलॉग मन लगलो हमारे गिरवर दास मानिकपुरी जी लिखे। एक गीत शायद आप मन मालूम नहीं कि नहीं, छत्तीसगढ़ी सिनेमा में सबसे ज्यादा चर्चित गीत कि बाप के पद विद्वान बना के कतको अंगूठा छाप ला और सुख न झल बोलो कभू कभू माँ बाप ला। ये जो गीत की रचना है हमारे परम आदरणीय गिरवर दास मानिकपुरी जी करेली से, ये गीत आज छत्तीसगढ़ के सभी प्रचलित गीत है। और भैया के साथ मोर लगाओ मोर जुड़ाओ एक परिवार के तौर में भी से मैं एक छत्तीसगढ़ी लोक मंच के कलाकार रही हूँ, लेकिन जब पहली बार छत्तीसगढ़ी पिक्चर में काम करेला घरे तो वो जमाना में वीडियो पिक्चर बनत रही और एल्बम के जमाना रही से। जब एल्बम के जमाना रही से तो भैया के जितना भी रचना रही से जोरन पिकावन बंधना विक्रम बेताल मैं तो काल आगौर कम से कम 150 से 200 पिक्चर में मोर ऐसे सौभाग्य की भैया मोर सब मोर पति के रोल करे, ये मोर सौभाग्य रही से। और मैं का बात न बोलूं, अभी कुछ महीना पहले मोला और भैया ने एक साथ बिलासा कला लोक कला मंच बिलासपुर में एक संग्रह बिलासा का सम्मान दोनों जन मिले से एक मंच में, जी हाँ मैं जितेंद्र भाई भैया गिरवर भैया और मैं संग में गिरे हूँ। और कुछ दिन बाद मोर बेटा के बिहार रही से बड़े बेटा के तो मैं जम्मू कलाकार बंधु सकलाए रही से। और भैया के आप मन जम्मू जन जानते कि उनका स्वभाव अतका हंसमुख रही से कभी जीवन में लग दुख नौकर पांव में काटा गड़े। हम आज जो ये कार्यक्रम में पहुंचे हैं श्रद्धांजलि में, हम लोग कहीं से भी नहीं महसूस होते कि आज गिरवर भैया हमारे पीछे नहीं हुई। और कलाकार हमेशा अपन कला के माध्यम से सबके दिल में जिंदा रहे। गिरवर भैया अपन रचना में, अपन डायलॉग में और अपन करेंगे फिल्म के अभिनय में वो हमेशा हमारे बीच में जिंदा रहे। आप सब जन कहते ना संगारी हो कि तो जाना सबला है एक दिन, बारी सबके आना है, लेकिन कलाकार एक परिवार है। आज हम सब भैया की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं और हम भगवान से यही विनती करते हैं कि ये जन्म का भैया जब जब जन्म में 100 जन्म में हमला गिरवर दास मानिकपुरी जी ऐसे रचनाकार गीतकार कभी और कलाकार के रूप में हर बार हर जन्म में हम भैया देखना चाहते हैं। आप सब जन में पहुंचे अपन आशीर्वाद दें और बस हम ये कहते हैं कि भैया जहाँ भी होगी जैसे भी होगी ओकर मृत आत्मा ला शांति पहुंचे और परिवार ला दुख सहे के शक्ति दे। विनम्रता के साथ में अपन बात ला समाप्त करत हूँ। आप सब जन ला प्रणाम है, आप सब जन ला जोहार है। नहीं दीदी है वो भाव आगे है ना, आग डब आगे है। नहीं तो हम कलाकार मन से वही चाहते हैं, साहित्यकार मन से भी कविता पढ़े गीत गाए, लेकिन रोसी दीदी है अति के नजदीक में रही से अभी ताजा घटना लड़का के बिहार में होकर जिन आना जाना वो बढ़िया मार्गदर्शन रही से तो भाव में अति दबदबा के गीत गाए में समर्थ है। जितेंद्र वर्मा तो पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करे है, ओकर साथ यूट्यूब में इंटर लेवल चले तो भैया जितेंद्र वर्मा के अति बड़े योगदान है और ओकर पूरा मार्गदर्शन भी प्राप्त करे हैं भैया के मार्गदर्शन में। तो अभी हमें भैया दिलीप की करिया जी शांति शांति आदरणीय गुरुदेव जी
मेरा बचपन निर्माण हुआ से था अपना चल के आप साहित्य क्षेत्र में कदम रखे हो। एक श्रद्धांजलि भी और सादा समर्पण करूँ। ब्रह्मांड के नायक सदगुरु कबीर साहब घट घट में विराजमान साहब के नेमी प्रेमी हंसजन आज यहाँ गिरवर भैया के श्रद्धांजलि के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। मैं कोई कलाकार न हूँ, लेखक न हूँ, मैं केवल एक समाज के छोटे से सेवक हूँ। भैया परिवार के रिश्ते में बड़े भैया लगा से आज हमारे बीच पूरा भरे परे परिवार और समाज
और संगीत कला के क्षेत्र से सब लोग छोड़ के आज भैया जी हमारे बीच नहीं रहेंगे। ये हमारे समाज के लिए कला के क्षेत्र के जगत में बहुत बड़े अपूर्णीय क्षति है जो लोग नहीं पूरा करे नहीं जा सके। मैं सोच कभी साहब से ये विनती करा था कि भैया जी का अपन लोक में स्थान देवे और पूरा परिवार ला एक दुख के घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें। कला के क्षेत्र में जतेक भी आदरणीय सामान्य बड़े बड़े छत्तीसगढ़ के हस्तीमान उपस्थित हो, एक में बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की ओर से आप सबला चरण छूके कोटि कोटि बंदगी। तेल से छन कर निकलते हैं, तेल से छन कर निकलते हैं, उसे समोसा कहते हैं, उसे समोसा कहते हैं। जो समाज का गौरव बढ़ाया उसे गिरवर दास कहते हैं, उसे गिरवर दास कहते हैं, उसे गिरवर दास कहते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। समाज के तो गौरव बढ़े, लेकिन साहित्य कला जगत और संपूर्ण मानव समाज को गौरव हो। मैं अपन साहित्यकार मित्र डूंगरगांव से पधारे भैया वीरेंद्र तिवारी जी आमंत्रित करा था। ओकर पहले मैं एक कविता आप सबके बीच पढ़ना चाहता हूँ। पेड़ के ऊपर, पेड़ हर व्यक्ति ने लगाना चाहिए, बहुत परोपकार के काम है। मैं लगभग 400 वर्ग पीपल के पेड़ लगा हूँ। जब मैं पानी डालता हूँ तो पेड़ के साथ मोर वार्तालाप होते, वो संवाद मैं आपको सुनाता हूँ। पेड़ पुरखा है, संगवारी है, भाई है, दाई है, और फेफड़ा में ऑक्सीजन भरैया जगत नियंता साई है। जिंदगी बिन पुरवैया के, नाव बिना खेवैया के, और करो सुरक्षा सेवा पूजा, पल पल में ऑक्सीजन देवैया के। और घाम प्यास में थके मांदे पेड़ के छैया में सुख पाथे, और सरसर सरसर पवन झकोरा दाई के कोरा अस भाथे। तगाड़ा खासर नांगर बक्खर, और बंथे ओढ़े के खुमरी मोरा, और नदिया नरवन डोंगा बंथे। तो बहनी लाथन तीजा पोरा, तो ननपन के ढकेल गाड़ी और बुढ़त खानी के लाठी, और मरबे तो ही छले से ही तब पर ही तोर काठी। तो पेड़ ल जौन मांग दे, पेड़ ल जौन मांग दे तौन देथे, और पाथन हम सब मानो। और ऐसा छाहित कल्प तरुबर तुमन काबर बंथो दानो। तो कलाकार साहित्यकार एक संदेश देते अच्छा काम करे के, बुराई से लड़े के। और एक बाद ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए भैया वीरेंद्र कुमार जी तिवारी डोंगरगांव। और ओकर बाद भैया अखिलेश्वर मिश्रा जी, संतूराम जी गंजीर, डॉक्टर श्रीमती माधवी गणवीर, रोहित पटेल और रोहिणी पटेल श्रीमती, और राजन शाह। आदरणीय श्री साहू जी ने बहुत ही बढ़िया संवेदना की बात कही है कि हमारे बाल बच्चे भले धोखा दे दे, लेकिन पेड़ कभी धोखा नहीं देता है ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, समसामयिक बातें आ गई है। सहेजने में दरख्तों को वक्त जाया करो, सहेजने में दरख्तों के वक्त जाया करो। समय पे फूल फल छाव नजर आएंगे, समय पे फूल फल छाव नजर आएंगे। तो कबीर साहब ने प्रणाम करत हूं कि बाजार में लेने वाला है, बाजार में देने वाला है, बाजार में लेने वाला है, बाजार में देने वाला है। लेन देन के व्यवहार में नफे नुकसान की गंदगी है। बाजार में लेने वाला है, बाजार में देने वाला है। लेन देन के व्यवहार में नफे नुकसान की गंदगी है। बीच बाजार खड़ा होकर सबकी खैरियत मांगे, ऐसे कबीर
साहित्य मेरा बंदगी है, बीज बाजार खड़ा होकर सबकी खैरियत मांगे, ऐसे कबीर साहित्य मेरा बंदगी है। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए आदरणीय श्रद्धेय ब्रह्मलिंग गिरवरदास मानिकपुरी जी, जो कि सरल व्यक्तित्व के धनी थे, 2-4 मंचों में साहित्यिक गोष्ठियों में उनसे मुलाकात मेरी हुई और ये उनके व्यक्तित्व का ही एक प्रकार से हाँ जी जो माने कुल मिलाकर बात यही है कि गिरवरदास जी हमें एक सीख दे गए हैं। मैं शिवनाथ साहित्य धारा डोंगरगांव के संरक्षक होने की हैसियत से सभी हमारे साहित्यकार डोंगरगांव स्वर्गीय कहे या राजनांदगांव की तरफ से उन्हें सादर श्रद्धांजलि देता हूं कि जो नेकी करे दुनिया में उनका नाम होता है, जो नेकी करे दुनिया में उनका नाम होता है, यकीन रखते उन्हीं पर जिनका अच्छा काम होता है। और कहानी गुजरी सी लगती है ताज वालों की, है ना। तो मैडम कह रही थी ना कि साहित्यकार और कलम कभी नहीं होता, तो कहानी गुजरी सी लगती है ताज वालों की। फकत मिट्टी के घरों को बनाया और बिगाड़ा है, ये दुनिया नाज करती है उन्हीं इंसानों पर वीरू, हुनर के दम पे जिसने हवा के रुख को मोड़ा है, हुनर के दम पे जिसने हवा के रुख को मोड़ा है। तो हवा का रुख मोड़ने वाले व्यक्तित्व मानिकपुरी जी को मैं बहुत ही विनम्र भाव से श्रद्धांजलि देता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, विराम दे। लेकिन हम सब छोटे जो साहित्यकार है, कलाकार को एक मैसेज दे गए हैं, वो सतत तौर पे अपने कर्म क्षेत्र में ही लीन रहे। तो मैं एक छोटी सी रचना के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं कि मंजिल नहीं मैं राही हूं, राह पे चलता जाऊंगा। आदमी का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, वो ऊपर जाने के बाद भी इस जमीन में, है ना, अपनी छाप छोड़ जाती है। ऐसे गिरवरदास जी थे कि मंजिल नहीं मैं राही हूँ, राह पे चलता जाऊंगा, मैं गुजरी हर राहों पर पद चिन्ह छोड़कर जाऊंगा। मंजिल नहीं मैं राही हूँ, राह पे चलता जाऊंगा, मैं गुजरी हर राहों पर पद चिन्ह छोड़कर जाऊंगा। तो हाँ, मैंने एक कुल मिलाकर कहना है कि हर राह नहीं कांटों का मंजिल, हर राह नहीं कांटों का मंजिल, उपवन भी हर राह नहीं, मैं चलकर इन राहों पर पद चिन्ह छोड़कर जाऊंगा। और जीवन पथ का सहज मंजिल, सबसे अगर सटीक, है ना, एक्यूरेट अगर मंजिल है तो वो जीवन का है कि जीवन पथ का सहज मंजिल मैं फिर भी चलता जाऊंगा, जीवन पथ का सहज मंजिल मैं फिर भी चलता जाऊंगा। गिरवर हूँ उस राह भी पद चिन्ह छोड़कर जाऊंगा, गिरवर हूँ उस राह भी पद चिन्ह छोड़कर जाऊंगा। मंजिल नहीं मैं राहे हूँ, राह पे चलता जाऊंगा, मैं गुजरी हर राहों पर पद चिन्ह छोड़कर जाऊंगा। और इसके पश्चात मैं हमारे शिवनाथ साहित्य धारा डोंगरगांव के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा जी को आमंत्रित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए आइए। आदरणीय श्री अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा जी, पिनका पार, जिला बालोद। गिरवर भैया सादर नमन करते हुए उन लोगों ने श्रद्धांजलि दिया था। और मैं राष्ट्रीय कवि संगम जिला इकाई बालोद और शिवनाथ साहित्य धारा डोंगरगांव के जम्मू साहित्यकार की तरफ से उन्हें सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि दिया था। एक ऐसे व्यक्तित्व के क्षति साहित्य जगत में हुए हैं जिकर भरपाई करना असंभव है। बहुत ही सारे व्यक्तित्व के धनी और सब पर मिलने पर भैया गिरवर भैया की कमी हमें अक्सर खलही उखर जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो, जो फिल्में शूटिंग हो, उखर छोटे से क्लिप, छोटे से स्क्रिप्ट मेरा हर बार व्हाट्सएप में भेजत रहे। और ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही कि हम आगामी गिरवर भैया मेल मिलाप थाना पिनका पार में सम्मानित कर रहे हैं। और उनके साथ में कई ठन मंच में जाके बैठे के सौभाग्य हमारा मिले हुए थे। छोटे भाई के तरह प्रेम दुलार जुड़त रहे, जितेंद्र भाई और उखर साथ रहा और दोनों के
हमें पति देने से अपनापन को कभी भुला नहीं जा सके। भगवान उसे आत्मा और शांति प्रदान करके ये मणिपुर परिवार में संबंध प्रदान करे और वो जहाँ भी रहे अपन हाथ से मेल और मधुरता के रूप में पहचाने जाए। भगवान से मेल नहीं पाते हैं। एक साथ साथ मैं भगवान रघुराम गया था। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने टिकम भैया मानिकपुरी जी के प्रति अपनी भावना को व्यक्त किया है। और इसके पश्चात में बहुत ही सम्मान के साथ में श्री संतूराम गंजीर जी जो कि खुर्शीपार डोंगर गांव से पधारे हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं अपनी बात रखने के लिए। और कुल मिलाकर के बात यही है कि इस कर्म भूमि में कर्म सबको करना पड़ता है। इस कर्म भूमि में कर्म सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, इसमें रंग खुद को भरना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, इसमें रंग खुद को भरना पड़ता है। आदरणीय संतूराम गंजीर जी। नमामि त्वं शिव शंकरम हो देव जगपाल का। नमामि त्वं शिव शंकरम हो देव जगपाल का। महामृत्युंजय प्रभु आकाश और पाताल का। बेमौत मरे वे जिनका काम हो चंडाल का। और मौत उनका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मौत उनका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहते हैं मित्रों, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। सबको जाना है एक दिन। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन उड़ चले, कोई बंधे जंजीर। अपने अपने कर्म के हिसाब से सब आते जाते हैं। जब कोई जाता है, किसी के जाने पर इस प्रकार की महफिल सजती है, लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं और किसी के जाने पर लोग खुशी भी मनाते हैं। ये अपने अपने कर्म के हिसाब से होता है। और हमारे भैया जी गिरवर जी अनेक खूबियों को लेकर इस दुनिया में जिए। वो जहां भी हो, भगवान उनको शांति प्रदान करे, उनके परिवार को दुख वहन करने की शक्ति प्रदान करे। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्यवाद आदरणीय गंजीर। हाँ, एक दो बच्चा डोंगर गाँव। आदरणीय डॉक्टर माधवी गणवीर मैडम जी सर बोल आइए। डॉक्टर माधवी गणवीर मैडम। आज श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में मैं श्रद्धेय गिरिवरदास भैया जी को सादर नमन करती हूँ और दो पंक्तियां ये कहूंगी। श्रद्धांजलि हम दे रहे भैया जी को के नाम। श्रद्धा सुमन मिलकर करे करती शत शत प्रणाम। बहुत बहुत श्रद्धांजलि और बहुत ज्यादा दुख का विषय है और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और श्री चरणों में जगह दे। सबको प्रणाम। साहित्य और कला के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है हमारे पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ को। और श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ में डोगरगांव क्षेत्र की बिटिया आदरणीय श्रीमती रोहिणी पटेल जी को आमंत्रित करता हूं। रोहिणी पटेल जी कि मई के ससुरे दोनों कुल्ला, मई के ससुरे दोनों कुल्ला कार देखे बेटी है। मई के ससुरे दोनों कुल्ला कार देखे बेटी है। और दाई जैसे नया दुलार हमला देखे बेटी है। दाई जैसे नया दुलार हमला देखे बेटी है। आप सभी आदरणीय जनों को मैं सादर नमन करती हूँ और बाबूजी को मैं सादर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय श्री राम। हम राम हैं, राम में आए हैं, राम में मिलेंगे। इसी दो पंक्ति बस जब मेरे नाम हरि का जप में
जब मैं दिन को चले जाना, जब नाम नहीं था, जब मैं दिन को चले जाना, अपने मुख से राम नाम रट ले श्रीमती रोहिणी पटेल। अभी बाबूजी से हम लोग साहित्यिक कार्यक्रम में मिले थे। मैं अचानक 31 दिसंबर को सुनी, मुझे बहुत ज्यादा दुख लगा। मैं बाबूजी बोले थे कि बिटिया तोर पर मोर आशीर्वाद हमेशा बने रही, और बाबूजी से मैं बात भी करूं, और मैं अचानक सुनो तो मैं बहुत ज्यादा ले हो गई कि एक ओकर क्षति पूर्ति करना बहुत मुश्किल है। बस यही कहा था और कुछ नहीं। धन्यवाद। कहाँ तू था कहाँ वे थे, कहाँ तू था कहाँ वे थे, कभी तू सोच ये बंदे, कहाँ तू था कहाँ वे थे, कभी तू सोच ये बंदे, झुकाकर शीश को कह दे प्रभु वंदे, प्रभु वंदे, प्रभु वंदे। आखिरकार हमको उस पूर्ण परमात्मा में ही मिल जाना है। और आइए भक्ति धारा की ओर चलते हैं। भजनकारों से निवेदन है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित समस्त भक्तजन, अतिथि मुनि बंधुओं और समाज में उनके परिवार वालों में कोटि नमन बंधु हैं। सबसे पहले मैं उनको नमन कर रहा हूँ जिन्होंने ऐसे महान विभूति को इस